हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन डीप। इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है ओल्डर मेथड ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करती थी, उनको प्रमोट करती थी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। यानी कि तब तक मार्केट के अंदर इंटरनेट जो था इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, हर कोई इंटरनेट के बारे में अवेयर नहीं हुआ था। एंड जो लोग थे वो ओल्डर मेथड्स का यूज़ करते थे अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज और प्रमोट करने के लिए। अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसके अंदर चैनल्स का यूज़ होता था, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, रेडियो, टेलीविज़न या फिर आउटडोर बिलबोर्ड्स का यूज़ होता था, ताकि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की रीच को बढ़ा सके, उसको एडवर्टाइज कर सके, उसको प्रमोट कर सके एंड कस्टमर्स को उसके बारे में नॉलेज मिल जाए। यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो मेन गोल था वो था अवेयरनेस को क्रिएट करना, कि कोई ऐसी ब्रांड भी एग्जिस्ट करती है मार्केटिंग के अंदर, अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज देना कस्टमर्स को, ठीक है, और कस्टमर्स को एंगेज करवाना अपने साथ। इसके लिए क्या करती थी कंपनी, न्यूज़पेपर में ऐड देती थी, रेडियोज में ऐड देती थी, टेलीविजन में ऐड देती थी, ठीक है, ये सब चीजें करती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फर्स्ट टाइप कैन बी प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी अपने एड्स को न्यूज़पेपर में देती है, मैगजीन्स में देती है प्रिंट करवाने के लिए, साथ ही साथ वो ब्राउचर्स या फिर फ्लायर्स भी बनवाती है। जो प्रिंट एड्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनवाती है कंपनी, बेस्ड ऑन देयर पब्लिकेशंस रीडरशिप, यानी कि जिस ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहती है उन्हीं के लिए वो प्रिंट एड्स को निकलवाती है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लोकल बिजनेस के लिए। सेकेंड टाइप कैन बी टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब है कि जो कमर्शियल्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं टेलीविज़न के अंदर, वो उसके काफ़ी ज़्यादा मिलियन ऑफ व्यूअर्स होते हैं एट वंस, यानी कि एक टाइम पर काफ़ी सारे लोग टीवी को देखते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अपने ऐड को टीवी पर रन करवाती है तो एक ही टाइम पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है। ये जो मार्केटिंग है वो ऑफ़न विजुअल के लिए, साउंड को क्रिएट करने के लिए, मेमोरेबल मैसेज पहुँचाने के लिए कस्टमर तक, या फिर जो भी बायर्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए करी जाती है। थर्ड टाइप इज रेडियो एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजिंग का मतलब है एड्स को रन करवाना रेडियो के अंदर, जिसके अंदर एक टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स की पीपल को ही टारगेट करा जाता है, डिपेंड करा जाता है कि उनको किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद है। फिर उसके बीच में कंपनी अपनी कुछ एड्स को रन करवाती है, देती है, ठीक है। अब जो रेडियो एड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो लोग होते हैं गाने सुनते सुनते एड्स को भी सुन लेते हैं, ड्राइविंग करते हुए लोग एड्स को सुन लेते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लाइक जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तब भी वो अगर रेडियो प्ले करते हैं तो उसके अंदर वो एड्स को सुन लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। फोर्थ कैन बी डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल का मतलब है प्रमोशनल मटेरियल्स या फिर प्रमोशनल मेल्स भेजना, पोस्ट कार्ड्स भेजना, कैटलॉग्स भेजना डायरेक्टली लोगों के घर घर तक, ठीक है। इससे जो होता है बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकता है, एक पर्सनल वे में उन्हें गाइड कर सकता है, मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट उनके साथ, पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ टाइप कैन बी आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब है जो बिल बोर्ड्स, बस स्टॉप्स और पोस्टर्स होते हैं, बिजी एरियाज में कंपनी उनको लगा देती है, जो भी उनकी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। जो आउटडोर एड्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो अटेंशन है वो उन एड्स पर आए, ठीक है, और उन एड्स को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करा जाता है और हाई ट्रैफिक लोकेशंस पर ही लगाया जाता है। सिक्स कैन बी टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करा जाता है, ताकि कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सके थ्रू द टेलीमार्केटिंग, यानी कि टेलीफोन में बात करते करते। इससे जो बिजनेस होता है वो कम्युनिकेट कर पाता है डायरेक्टली, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे पाता है, सर्विसेज के बारे में बता पाता है कस्टमर्स को, और उनके कस्टमर्स की अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको ऑन द स्पॉट ही जो कॉल पर वो लोग रिजॉल्व कर पाते हैं। नाउ एडवांटेजेस देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या क्या होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज कैन बी वाइड रीच। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों तक एक साथ पहुंच जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। इससे क्या होती है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टीवी देखते हैं, टीवी थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स देखते हैं, और अगर कोई भी कंपनी अपने ऐड को टीवी पर रन करवा रही है तो एक ही बार पे काफ़ी ज़्यादा लोग उनके ऐड को देख लेते हैं।
सेकंड कैन बी टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है जो भी प्रिंट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ब्रोशर हो गया, फ्लायर्स हो गया, ये फिजिकल और पीपल कैन होल्ड इनटू, यानी कि ऐसी चीज़ होते हैं जो फिजिकल होते हैं, लोग इन्हें देखते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उनके माइंड में इसकी एक छाप छूट जाती है, ठीक है? तो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसको रिमेंबर कर पाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल मैसेज होता है। अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी या फिर कोई भी कंपनी अगर एडवर्टाइज़ करती है प्रिंट मटेरियल्स के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल इम्पैक्ट डालते हैं वो कंज्यूमर के माइंड में। थर्ड एडवांटेज कैन बी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है स्टैब्लिश्ड मीडिया चैनल्स। जो मीडिया चैनल्स होते हैं स्टैब्लिश हुए हुए, जैसे कि पॉपुलर न्यूज़पेपर्स और टीवी नेटवर्क्स होते हैं, ये ट्रस्टेड होते हैं पब्लिक के थ्रू, एंड लोग जो होते हैं इसको देखते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अपनी एड्स को इन जगह पर रन करती है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करता है और कंज्यूमर के माइंड में भी एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ कैन बी लोकल टारगेटिंग। लोकल टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स हैं वो बिजनेस को अलो करते हैं, जिससे जो बिजनेस होता है वो अपने लोकल ऑडियंस पर फोकस कर पाते हैं। अगर हम बात करें, जो भी लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाते हैं, रेडियो स्टेशंस पे ऐड दिए जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नियर बाय कस्टमर्स के लिए, यानी कि जो आसपास के कस्टमर्स है जो उस जगह से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी होती है वो लोकल टारगेटिंग का यूज़ कर देती है लोकल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। फिफ्थ कैन बी इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन का मतलब क्या है, जो टीवी और रेडियो एड्स होते हैं वो स्टोरीज बताते हैं जो कि इमोशन के साथ इवॉक करती हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डीपर कनेक्शन बन जाते हैं बिटवीन द ब्रांड एंड द ऑडियंस। ऑडियंस और ब्रांड दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डीपर कनेक्शन बन जाते हैं, जिससे स्ट्रॉन्गर ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है। सिक्स कैन बी लॉन्गेविटी, यानी कि जो प्रिंट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ब्रोशर हो गया, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिंट हुए हुए रहते हैं। लोग जो होते हैं उसे अपने पास कीप करके भी रखते हैं और बाद में भी उसे देख लेते हैं, जिससे क्या होता है ऑनगोइंग एक्सपोज़र, जो बिज़नेस का होता है वो बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा ऑनगोइंग एक्सपोज़र मिलता है इवन आफ्टर द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन।